गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में जो बहुपद था 3.5 उसके प्रश्न किए थे। उसमें आपको उसके व्यक्तिकरण से आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी और प्रकृति में आपको तीन कंडीशन बताई थी। द्विघाती सूत्र का उपयोग किया था, गुणांकों की तुलना की थी, ABC के मान निकाले थे, ठीक है ना। और फिर वहाँ से द्विघाती सूत्र में जो व्यक्तिकरण माना था b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तीन कंडीशन में वो प्रश्न किए थे। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं, इक्वल टू 0 होता है तो क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। और जब b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव मान आते हैं, तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं, अवास्तविक होते हैं, ठीक है ना। तो आपके अभी इस चैप्टर में देखते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा उनका जब नेगेटिव आते हैं। अब आपको आगे वाले प्रश्न करेंगे। उससे पहले आपको बता दिया कि जो 3 पॉइंट HCF और LCM SLS है, पिछली क्लास में बताया था कि वो पार्ट हट गया आपके, जो 40% सिलेबस हटाया ना उसमें 3.6 नहीं है आपके, ठीक है ना। तो हम उसको नहीं करेंगे। आपकी दूसरी प्रश्नावली हट गई, पूरी हट गई दूसरी प्रश्नावली इसमें। तो आपकी देखो दो किताब की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ही भी हो गया आपकी। जो ये सड़क सुरक्षा के ना वो आपकी जो 6, 7 है, आपकी 6, 7, 8 इसका यूज हो रहा है। 8 आती है एक तो, और एक जो आपकी 19 की 8 प्रश्न लेना उनसे संबंधित ही आते हैं सड़क सुरक्षा में, कि कोई कैमरा होता है वो एक पोल पर लग रहा है, वो कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, वो सब आप इस 19 से हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। आपकी बच गई कौन सी, पहली प्रश्नावली, वो लगभग सप्ताह में हो जाएगी, ठीक है ना। और आपकी 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। तो ये 5 प्रश्नावली बची हैं। तो देखिए आगे के प्रश्न करते हैं। तो पिछली प्रश्नावली है, आप उनका रिवीजन करें। पिछली प्रश्नावली है उनका रिवीजन करें। देखिए प्रश्न कितने प्रश्न हो गए थे आपके 3.5 के 3.5 के प्रश्न हो गए थे आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों, जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों, जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो, समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। समझ आ गया। अब इसका पहला प्रश्न, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0, वास्तविक और भिन्न होंगे तब क्या होगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसका पहला प्रश्न है क्या, कि x² + 2x + 1 = 0। समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c से = 0 से करने पर, तो a = k, b = 2 और c = 1। समझ आ गया। व्यक्तिकरण
करण बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक व्यक्तीकरण में मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक एवं भिन्न हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। बी स्क्वायर का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान k और सी का मान 1 ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 4k ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो असमीका बनती हैं, अब इसमें जो आगे वाले प्रश्न है वो ये असमीका बन गई। अब असमीका को हल करना बताया था आपको कि जैसे समीकरण में बदलते हैं कि पक्षांतर करते हैं वो नियम वैसे के वैसे रहते हैं। असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से जोड़ने और समान संख्या घटाने पर असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप असमीका में नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग करते हो तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें हम करेंगे पक्षांतर करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस का 4k ग्रेटर देन माइनस का 4। अब क्या करेंगे, माइनस के 4 का भाग देंगे तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। माइनस के 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो माइनस के 4k अपॉन माइनस का 4 लेस देन माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया, तो k लेस देन 1, k लेस देन 1 के लिए आपका मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। समझ में आ गया, k का मान क्या होगा, k का मान 1 से छोटा होगा, तब क्या होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आ गया। तो असमीका यहाँ क्या क्या, असमीका के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में -4 का भाग देने पर, -4 का भाग देने पर, तो असमीका का माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो असमीका के चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर देन है तो वो लेस देन बन जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, तीसरे का, kx² प्लस 6x प्लस 1, kx² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना इससे करेंगे तो a बराबर k, b बराबर 6, c बराबर 1, यह आ गया। अब विविक्तीकरण क्या दे रखा है, मूल वास्तविक एवं भिन्न, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 1 ग्रेटर देन 0। यह आ गया आपका माइनस का 4 या 36 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0, माइनस का 4k ग्रेटर देन 0 आ गया। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। b² माइनस 4ac, a का मान k, b का मान 4 और c का मान 1, c का मान 1 दे रखा। अब देखिए 36 आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 4k ग्रेटर देन माइनस का 36, माइनस का 36 आ गया। अब क्या करेंगे, वही -4 का भाग देंगे, माइनस असमीका में -4 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दोगे तो माइनस का 4k अपॉन माइनस का 4, असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो गया, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया,
माइनस का 36/-4 के, ये कैंसिल हो गया। के लेस देन 4 9 36, के का मान क्या आ गया, लेस देन 9 आ गया। जो आपको इसमें के लेस देन 9 दे रखा है बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा प्रश्न जो एसएमई का था वो बिल्कुल सेम सही था, बिल्कुल सेम। ऐसे हो गया कि दोनों में क्या दिया था, 4 का भाग दिया था और चिन्ह परिवर्तित हो गया, -4 का भाग दिया ना, उसमें भी -4 का दिया था, तो सेम से हो गया दोनों प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दे रखा x² - kx + 9, x² - kx + 9 = 0, x² - kx + 9 = 0। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे तो a = 1, b = -k और c = 9, ये आ गया। c = 9, व्यक्तिकरण के मूल वास्तविक में भिन्न होंगे तो b² - 4ac, तो k - k का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 9, तो ये k² हो गया -36 > 0, k² > 36, यह आ गया। अब k² > 36 मतलब x² एक ग्रेटर देन a² होता है ना, तो ये दो असमीकाओं में विभक्त हो जाता है। क्या x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस का a, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, तो इस तरह की बन गई है क्या, k² ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर, ये बन गया। तो k ग्रेटर देन 6 और दूसरी बन गई k लेस देन माइनस का 6, k ग्रेटर देन 6 और k लेस देन माइनस का 6, समझ में आ गया। तो आपको जो एसएमई का बताई थी वो उस टाइम की दो बताई थी, इसमें एक तो ये थी और एक कौन सी थी, x² लेस देन a², तो इसमें x लेस देन a और x ग्रेटर देन माइनस का a, ऐसे बताया था, ठीक है ना। तो अब देखिए तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx, x² + 5kx, x² + 5kx + 16 = 0, + 16 = 0 के मूल भिन्न भिन्न है, के मूल वास्तविक नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, तो व्यक्तिगण 20² - 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, गिवन दैट x² + 5kx + 16 = 0, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर
तो करने पर क्या आएंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5k और c इक्वल टू 16। समझ में आ गया, c इक्वल टू 16। अब विभक्तिकरण क्या दे रहा, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 16। तो 25k स्क्वायर माइनस 16 चौक 64, ये तो 25k स्क्वायर लेस देन 64, तो k स्क्वायर लेस देन 64/25, ठीक है। तो क्या आ गया, k स्क्वायर लेस देन 8/5 का स्क्वायर, ये आ गया। अभी आपको बताया था कि x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर होता है, तो x लेस देन a और x ग्रेटर देन माइनस का a। समझ में आ गया, x लेस देन a, या आपका हो गया माइनस a लेस देन x लेस देन a, लेस देन a। दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 8/5 लेस देन k लेस देन 8/5। या तो दोनों ऐसे में क्या लिख दो, या आपका जो ये चल रहा है माइनस के 8/5 लेस देन k लेस देन 8/5, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। यह आपको जो असामिका बताई थी वो याद होनी चाहिए। असामिका आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और दोनों क्या थी, एक तो थी एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, चौथे प्रश्न में, तो पांचवें में आ गई एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अब देखो लास्ट प्रश्न में क्या आती है, तीसरे में आई थी जो मूल वास्तविक को ग्रेटर देन वाली, और चौथे में आ गई लेस देन वाली। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, उसमें सिद्ध करवा रहा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। सॉल्यूशन में गिवन मतलब द्विघात दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 की तुलना समीकरण 1 की तुलना
व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ये मैंने दूसरा ले लिया भाई। क्यों ले लिया दूसरा? इसमें ए बी सी स्मॉल दे रखे हैं तो आपको फ़र्क नजर आए। तो a इक्वल टू तो b माइनस सी, b इक्वल टू सी माइनस ए और c इक्वल टू a माइनस बी। मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। तो व्यक्तिकरण क्या हो जाएगा? करण बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a का मान b माइनस सी और c का मान a माइनस बी इक्वल टू 0। अब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको गुणा करूँगा तो देखिए, इसको खोल देता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, इसको गुणा करता हूँ सबको, माइनस का 4 बाहर ले लिया। ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, समझ में आ गया। अब फिर इसको क्या करता हूँ, सी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac माइनस का 4bc इक्वल टू 0। अब देखिए, सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस का 2ac और प्लस का 2ac, तो प्लस का 2ac बच गया प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस का 4ab और इसमें से माइनस का 4ba प्लस सी। देखो 4b कॉमन ले लिया, 4b तो a और ये c, 4b कॉमन ले लिया तो c प्लस 4b स्क्वायर आ गया। अब ये तो क्या बन गया, c प्लस ए का होल स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2b तो 4b हो गया इंटू ए प्लस सी प्लस 2b का होल स्क्वायर। 4b स्क्वायर क्या लिख दिया, 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। 4b स्क्वायर को क्या किया, 2b का होल स्क्वायर लिख दिया, 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्या बन गया देखो, मैं c प्लस ए को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे पढ़ो। जो ब्रैकेट में चीज़ दे रखी है उनको अलग अलग पढ़ो। तो मैं थोड़ा सा सिस्टम से लिख देता हूँ इसको और भी। देखो c प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 c प्लस ए प्लस सी बात है कि c प्लस ए डॉट 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे पढ़ोगे ना, तो क्या बन गया ये, c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल टू c प्लस ए। 2b इक्वल टू क्या आ गया, c प्लस ए आ गया। और यही सिद्ध करना था, 2b इक्वल टू ए प्लस सी या c प्लस ए। हिंस प्रूव, हिंस प्रूव। दोबारा देखिए, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर ए प्लस सी। दिया गया द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स ए माइनस बी, इसकी तुलना मैंने व्यापक समीकरण थोड़ा अलग मान लिया, कैपिटल ए बी सी इसके गुणांक मान लिया, एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद, क्योंकि यहाँ ए बी सी स्मॉल दे रखे हैं, उसके लिए आपको कंपेयर आराम से हो जाए। तो कैपिटल ए का मान, ये बी सी का मान लिख दिया गुणांक, मूल वास्तविक के बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसको सी माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दिया, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस का 4 इनको गुणा कर दिया, तो ab
माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब ये आ गया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस का, ये दे रखा है पूरी चीज़ दे रखी है। अब ये 2ac और ये प्लस का 4ac, तो प्लस का 2ac बच गया प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसमें से माइनस का 4 भी इसमें से और इसमें से क्या ले लिया, माइनस का 4 भी कॉमन ले लिया, तो a प्लस सी बच गया और प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर आ गया। c प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2b प्लस ए सी, 4b को 2 इंटू 2b इंटू ए सी और 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस सी प्लस 2b और ये ऐसा कैसे। अब इसको पढ़ना आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ गया। अब ये c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना था। अब ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, 3.5 कंप्लीट हो गई और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम आपको 3.6 और 3.6 से एग्जाम्पल हैं वो नहीं करवाएंगे, कल से हम विविध प्रश्नमाला चालू करेंगे। और विविध प्रश्नमाला में काफ़ी कुछ प्रश्न दे रखे हैं, 23 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें हम HCF और LCM के छोड़ देंगे। जो 3.6 से संबंधित प्रश्न है ना वो छोड़ देंगे और बाकी सारे प्रश्न करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम विविध प्रश्नमाला है वो चालू करेंगे। थैंक यू।